हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल बढ़िया ही पूछा। मिरर के बारे में हम सब कुछ जान जाएँ और हमको यही ना पता हो कि मिरर बनता कैसे है, तो ऐसा जानने का फ़ायदा ही क्या ना? चलो ट्राई करते हैं तुमको समझाने की। अच्छा, एक कोई स्फेरिकल शेल एज्यूम करो, ठीक है? होलो स्फेरिकल शेल। देखो दिखाई पड़ा? ठीक है। अब इस स्फेरिकल शेल को एक जगह पर रख दिया जाए, तो बोला ठीक बात है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा? तो बोले एक कटर लाया जाए, ठीक। घूमता हुआ कटर आ गया। और इसके बाद हमको करना क्या है? हाँ, करना क्या है कि कटर इस स्फेरिकल शेल की एक स्लाइस को उड़ा देगा। बस हमको उस स्लाइस की जो पोर्शन बाहर निकल के आया है उसको जरा ध्यान से देखना है, ठीक है? चलो भाई कटिंग शुरू करते हैं। 1 2 स्टार्ट। ये देखो, हाँ, ये पोर्शन निकल कर आया ना। अब इस पोर्शन पर ध्यान देना, बाकी जो बच गया है उसको भूल जाओ, ठीक है? अब भाई ये पोर्शन आया तो इसको देखो दो तरीके से रखा जा सकता है, ठीक है? एक इस तरीके से, है ना? और दूसरा इस तरीके से। अभी पहले तरीके में इसको रखते हैं ना, और एक पोर्शन को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है? पीछे वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है? तो भाई क्या हुआ? तो एक टाइप का मिरर जनरेट हो गया, बोलो हो गया, ठीक। और इसके बाद दूसरे को रखा जाए, ठीक, और उस पर इधर पॉलिश कर दी जाए, तो क्या हुआ? तो आपने कहा दूसरे टाइप का मिरर बन गया, ठीक है? यही दो मिरर होते हैं, एक को कॉन्वेक्स मिरर और एक को कॉन्केव मिरर का नाम दिया जाता है, ठीक है? अभी आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम जो है इस उन स्पेशल पॉइंट्स को देख लो, जो स्पेशल पॉइंट से हम अपना डिस्कशन आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? हाँ, चलो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, तो बोला भाई शेल लिया गया और उसको एक कटिंग लगाया गया, ये पोर्शन अलग हुआ। अब इस पोर्शन का एक फ्रंट व्यू होगा और इसका एक साइड व्यू होगा। दोनों को देख लो भाई, ये क्या है? बोला फ्रंट व्यू। ये क्या है? बोला साइड व्यू। अब सबसे पहले इसके बीच वाले पॉइंट को देखना, ठीक है? इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है? और कैलकुलेशन करते समय मिरर से एसोसिएटेड जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर जो मेजरमेंट लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहीं से मेज़र किया जाता है। इमेज की डिस्टेंस जिसे हम वी से मेज़र करते हैं, वो भी यहीं से मेज़र किया जाता है, ठीक है ना? अच्छा भाई, जो पोर्शन आपके सामने आया वो किसी न किसी स्फेरिकल शेल से कटा होगा ना? तो स्फेरिकल शेल के सेंटर से इस पॉइंट पोल को मिला दिया जाए और एक लाइन खींच दी जाए, ठीक है? इस लाइन को फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? वेरी गुड। जिस शेल से ये पोर्शन कटा है उसका कोई सेंटर होगा। हाँ सर है। उस सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है? और जिस स्फेरिकल शेल से ये टुकड़ा अलग हुआ है, हाँ, उस स्फेरिकल शेल की कोई रेडियस होगी ना, ठीक। वो जो स्फेरिकल शेल की रेडियस होगी उसे इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है? तो अब कितनी चीज हो गई भाई? तुमने बोला सर एक पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक। डेफिनेशन तो फोकस की बेसिकली ये होती है कि ये वो पॉइंट होता है जिससे कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां से गुजरे उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हारे लेवल पर ऐसा बोला जाता है कि फोकस यानी फोकस जो होता है वो पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक है? माने ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू R बाई 2, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोकस, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं जिससे तुम बात को समझ सकोगे, ठीक। अब फिर से शुरू वाली फिगर में जाओ,
ठीक, एक जगह पे कटर लगाओ, मैंने बोला भाई एक स्टूडेंट से कि भैया एक जगह पे कटर लगाइए, अब उसने कटर लगा दिया, दूसरे स्टूडेंट से बोला, उसने किसी और जगह कटर लगा दिया। अब इन दोनों पोर्शन को कंपेयर करो जो तुम्हारे सामने, ठीक है। आपने कहा सर देखिए दोनों एक ही शेल से निकले हैं तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, दोनों का फोकल लेंथ सेम होएगा, फर्क क्या होगा? ठीक, तो आप उसको घुमाइए जरा और सीधा करिए। अब ये डायमीटर देख रहे हैं ना जो, ठीक है, हाँ, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इसे बोलेंगे क्या? डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। ठीक है, इसे किसका नाम देते हैं बेटा? बोला इसको बोलते हैं अपर्चर का। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा बड़ा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, बस इसको लेके और भी बहुत चीज है, पर अभी यहीं से हम लोग अपनी डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। तो अभी स्फेरिकल मिरर की पूरी चीजें आपको समझ आ गई, तो फिर ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। उसके लिए 2-3 रूल्स, बहुत सिंपल सिंपल। रूल नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पहले 2 रूल से ही आपको, 2 रूल क्या इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, ठीक, लेकिन सिंपल होते हैं बड़ा, देखिएगा जरा। रूल नंबर 1, पहले एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब एक लाइट रे पैरेलल डालते हैं, कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। लाइट रे एक डाली हमने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। टकराने के बाद वो किधर से जाएगी? फोकस से। दिस इज रूल नंबर 1, इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1, कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मिरर से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अच्छा भाई साहब, पॉइंट नंबर 2 बोले इसी का उल्टा, कि कोई लाइट रे अगर फोकस से होकर जा रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि लाइट के अगर एरो चेंज कर दिए जाए तो रे डायग्राम में कोई फर्क नहीं होता। हायर फिजिक्स में दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगला रूल है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी, अब ये तो 9th-10th में ज्योमेट्री में ही पढ़ा होगा कि कोई सर्किल बना है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिलाने वाली लाइन बेसिकली वही परपेंडिकुलर होता है। अब चलो मिरर लेते हैं, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन डाली, वो हमेशा उसी रास्ते वापस लौट कर चली आएगी क्योंकि वही परपेंडिकुलर होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन गई तो एंगल आई कितना होगा? 0, तो एंगल आर भी कितना होगा? 0, माने लाइट रे उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक, इतने से सारे फिगर बन जाएंगे। पर एक रूल और है जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आता है, उसको देखना चाह रहा, ठीक, कि लेट अस सपोज कोई लाइट रे पोल पर पड़ रही है तो क्या होगा? ठीक है, हाँ, आपने मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, देखो लाइट रे आई, पोल पर पड़ी, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर जितना एंगल उसने ऊपर बनाया उतना ही एंगल नीचे बनाएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोला कि भाई लाइट रे पोल पर इस समय जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर का, और इसको इस तरह से जनरेट किया जाता है। हाँ भाई, अभी जैसे प्लेन मिरर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हमारे सामने निकल कर आए, वैसे ही कर्व्ड मिरर के अंदर भी फॉर्मूला है, और देखने में इतना बड़ा लग रहा है तुमको, पर है बिल्कुल 2 मिनट का। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स तो जानते ही हो ना, बस थोड़ा सा उसका यूज़ किया गया है। पहले मैं तुमको स्पेसिफिकेशन बता दूं, लंबा इतना लिखना पड़ता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता, तो मैंने पहले लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझना। ये क्या है भाई? तुमने बोला मिरर है। ये क्या है भाई? बोला मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अभी रूल क्या है? तो आपने बोला रूल ये है कि पैरेलल कोई लाइट रे अगर जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर जाएगा? फोकस पे जाएगा। दूसरी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये देखो गई, हाँ, और सेंटर से कर्वेचर से वापस आने वाली लाइट रे देखो यहाँ से ऐसे वापस आ गई। ठीक है, इन दोनों लाइट रेज ने जिस पॉइंट को काटा वहां पर एक इमेज फॉर्म हो गया, और इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ? तो बोला ए प्राइम एंड बी प्राइम। ठीक है, अच्छा भाई,
अब यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने कुछ ट्राइंगल्स बने, बस एक ज्योमेट्री हमने की है, इसीलिए मैंने उसको अलग कलर के पेन से दिखा दिया। ये देखो, ये हमने जिस जगह पे लाइट्री पढ़ी थी ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ट्राइंगल को देख लेना, तो देखो इसको देखो ना, ये देखो एक ट्राइंगल, बस ये वाला ट्राइंगल पकड़ना, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है और ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इन पे हम सिमिलरिटी यूज करेंगे, है ना। तो देखो क्या लिखा है, ए बी सी, सो दिस इज ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। और दूसरा ये छोटू ट्राइंगल बना क्या, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, बोला ए प्राइम बी प्राइम सी। अभी क्या हुआ, तो बोला ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, यानी दिस बाय दिस, ठीक है। तो क्या होगा, आपने बोला दिस बाय दिस, तो उसको लिख लिया ए सी अपॉन ए प्राइम सी। अब ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, ठीक है। परंतु हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपना फॉर्मूला, ठीक है, ये जो पॉइंट है जिसको हम लोगों ने पोल बोला था ना ऊपर पढ़ने के दरमियान, उससे कैलकुलेट करना होता है जो सेपरेशन होती है ना, यू वी, है ना, ऑब्जेक्ट की सेपरेशन कितनी होती है उसको यू बोलते हैं। तो आपने कहा अच्छा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसे क्या बोला जाएगा, यू। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसे क्या बोला जाएगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ इसको, चलो यहाँ से ये देखो, ठीक है, ये कितना हो गया, तो आपने बोला दिस इज वी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है ऐसे करके, हाँ, मतलब तुम्हें कारण तो मालूम होना चाहिए कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट इज यू। तो हमने ए सी को ओ ए माइनस ओ सी लिखा, ओ ए माइनस ऑफ ओ सी, तो देखो ए सी आ गया, उसको यहाँ लिख लिया गया, ठीक है। और इसी तरह से ए प्राइम सी को क्या किया गया, ओ सी माने ओ सी माइनस ऑफ ओ ए प्राइम, सो दैट इज माइनस ऑफ ओ सी माइनस ओ ए प्राइम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये होना चाहिए ए प्राइम, हाँ ये करेक्शन पकड़ा देखो, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए बी प्राइम। तुमने कहा हाँ ये बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया ए प्राइम, ठीक है, तो यानी बेस है, ये भी देखो बेस है, और ये इसका टिप है, तो ये भी टिप है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ओ सी, हाँ, तो दैट इज ओ सी माइनस ऑफ ओ ए प्राइम, तो ये निकल कर आ गया क्या, तो आपने बोला ए प्राइम सी। अब क्या है भाई, तो ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, बोला यू, बस आपने उसको माइनस साइन के साथ में लिख दिया है, हाँ। ऊपर फॉर्मूला इसको लगाते समय ध्यान रखना, हाँ, नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन, ठीक। तो यहाँ से हमने वैल्यू कितनी रखी, बोला यू, ये कितना हो गया, माइनस यू, माइनस ऑफ ओ सी, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ, फोकस है, फोकस जो है हमेशा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे माइनस 2f, ठीक है। इसके बाद ओ सी की वैल्यू कितनी लिखी, माइनस 2f माइनस ऑफ ओ ए प्राइम, वो ए प्राइम कितना हुआ, तो आपने बोला v, यहाँ पर माइनस v लिख दिया। तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया, इसको क्या लिख दिया गया, ए बी अपॉन ए बी प्राइम, ठीक है, हाँ। और ये जो चीज़ है इसको मैं चाहूँगा कि जब आप अपने स्कूल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, हाँ, दैट इज है, तो इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, सो दिस इज है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, तो अभी ये ट्राइंगल पकड़ते हैं ना, ये देखो लिखा ना NMF, सो दिस इज वन ट्राइंगल, ठीक है, एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल। बस केवल 4 ट्राइंगल का खेल है, 1 2 इसको पकड़ ले, 1 2 इसको पकड़ ले। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक जगह पे छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, NM अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, हाँ, NM यानी 10 बाई 10, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ, दिस इज हियर MF डिवाइडेड बाई ए प्राइम एफ, तो ये ए प्राइम एफ हो गया, MF हो गया। बस इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमको सारी सेपरेशन यहाँ से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि MN की जो वैल्यू है वो O दिस इज हियर, हाँ, इसकी वैल्यू के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, ठीक, तो आपने लिखा भाई MF की वैल्यू, ठीक है, क्या से वैल्यू MF, ये देखो, ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो दूरी है OM, इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, बोलते भाई MF दैट शुड बी इक्वल टू OF, ठीक है। इसके लिए बस ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है ना, हाँ, दिस इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने बोला हाँ ये सेपरेशन और ये सेपरेशन दोनों सेम मान ली गई, तो आपने MF को क्या लिख दिया, OF, ठीक है। अब क्या हो गया रिजल्ट, तो आपने बोला OF इज इक्वल्स टू A प्राइम F, A प्राइम F कहाँ भाई, A प्राइम F, ये किसके बराबर हुआ, आपने बोला OA प्राइम माइनस OF, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल आ जाएगा,
ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। फिर क्या करें, बोला कुछ नहीं करें, फिर सीधे वैल्यूज डाल दें। इसकी जगह -f, इसकी जगह -v, -f, बस साइन का ध्यान रखें। सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला रिजल्ट जो आया है इसको आप अपने स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखते समय क्या बोलोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, तो आपने बोला सर होना क्या है, ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, एक वैल्यू ये निकली है, और ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, एक वैल्यू ये निकली है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये एन एम अपॉन ए प्राइम बी प्राइम ये आया। ठीक है, हाँ, एन एम अपॉन ए प्राइम बी प्राइम ये आ गया। ठीक है, और इधर से क्या हुआ, ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम आ गया। ठीक है ना। हाँ, तो क्या हुआ, आपने कहा ठीक ठीक सर, ये जो दो वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है, हाँ, इन दो वैल्यू को यदि हम आपस में इक्वेट कर दें तो क्या होगा। तुमने कहा ये होगा सर, हाँ दिस इज है। ठीक है, ये वैल्यू उठाई गई और यहाँ पर रख दिया गया, ये वाली वैल्यू उठाई गई और यहाँ पर रख दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया, तो ये आप अपने आप भी करके देख सकते हैं, इधर उधर से कैंसिल आउट हुआ और ये रिजल्ट आ गया। बस आपको करना केवल इतना है, डेरिवेशन के समय इसको याद रखना है, दिस इज है। ठीक है, हाँ, एफ यू वी, इससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ओ दिस इज है, दिस इज व्हाट वी कॉल द मिरर फॉर्मूला। ठीक, जितने भी सवाल मिरर के लगेंगे वो सारे के सारे इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन की चीज़ को और याद रखना, आपके कुछ सवालों के अंदर मैग्निफिकेशन आता है। ठीक है, उसको भी याद रखना कि मिरर के केस में जब हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं हम, ठीक है, दैट इज -v/u। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होनी चाहिए। हाँ, तो कॉन्केव मिरर के अंदर जब लाइट रे पड़ेगी तो कुल मिला के 6 केसेस आर देयर, जिसमें से पहला केस नंबर 1 यहाँ पर तुम्हारे सामने रखूंगा। हाँ, दे आर बेसिकली पॉसिबिलिटीज, इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बोला क्या गया कि भाई क्या होगा कॉन्केव मिरर पर जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा। ठीक, देखते हैं। एक कॉन्केव मिरर लिया गया, इन्फिनिटी से लाइट रे आई और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कहाँ पर जाएगी, बोलो फोकस पर। ठीक, दूसरी लाइट रे वो भी इन्फिनिटी से आई, कहाँ पर जाएगी, फोकस पर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो आपने बोला इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, तो बोला इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक, तुमने कहा भाई इमेज अगर फोकस पर बनेगी तो हमेशा पॉइंट इमेज बनेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन क्वेश्चंस। ठीक, तो हमको दिखेगी कैसे, चाहे इन्फिनिटी से कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर, अगर वो सेंट्रलाइज्ड होकर बिल्कुल छोटी सी बन गई फोकस में, तो हम देख कैसे पाएंगे। ठीक, तो एक काम करो, ये यूजुअली लोगों को नहीं मालूम रहता है, तुम्हें मालूम होगा तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा अलग आएगा, है ना। लाइट रे पैरेलल तो ली जाए, लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल तो ली जाए, पर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ना ली जाए। ठीक, डाल के देखो। ठीक, ये गई और ये देखो। ठीक, तो अब क्या होगा भैया, तो ऐसी कंडीशन पर इमेज बनती है फोकल प्लेन पर, फोकस में नहीं बनती है, कहाँ बनती है, फोकल प्लेन पर। ठीक है, और वो देखो छोटी सी इमेज दिखाई पड़ गई। ठीक है, अब इमेज के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तो बोला भैया फोकस पे बनेगी तो बड़ी छोटी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन -1। फिर क्या होगा, बोले कि भाई वहाँ पर हाथ रख लीजिए, क्या फोटोन आएंगे, तो आपने बोला हाँ साहब फोटोन आएंगे, गर्मी लगेगी, बोला हाँ साहब गर्मी लगेगी, इसका मतलब रियल है कि वर्चुअल, तो आपने बोला रियल है, फोटोन आ रहे हैं तो रियल है। ठीक है ना, प्लेन मिरर में पढ़ा है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला भैया इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड, तो बोला भाई इन्वर्टेड दिख रही है। ठीक है, हाँ, एंड मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन -1, तो ऐसा होता है। ठीक, इस पर बेस एक सवाल लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सेट से समझ में आ जाएगा। ठीक, एंड द प्रॉब्लम इज कि अ कॉन्केव मिरर इज हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर।
ठीक है, अ पैरेलल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, एट व्हाट लोकेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन विल द लाइट रे अपीयर। ठीक है, लाइट रे किस जगह पर अपीयर करेगी। आओ पहले इसको देखते हैं। हाँ भाई, तो ये मिरर लिया गया भाई, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितनी ली गई, तो आर इज 40 सेंटीमीटर्स। एडजस्टमेंट करना है तो बोला पोल कहाँ पर है, बोला यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर, और फोकस होगा इसके बीच में यहाँ पर। और चूंकि तुमने ओरिजिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को माना है, तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, बोला नेगेटिव साइन लगाया जाएगा, मैंने आर इज इक्वल टू दिस। फोकल लेंथ एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज आर बाई 2, एंड वी सॉल्व दिस थिंग एंड द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसके बाद नंबर लगेगा फॉर्मूला का, मिरर फॉर्मूला का, एंड द मिरर फॉर्मूला इज, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करिएगा, गलती नहीं होगी, 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। ठीक है, इसके बाद क्या होगा भाई, बोला नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तो आपने बोला देखिए u इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी, ये नोन क्वांटिटी है, फोकल लेंथ एक नोन क्वांटिटी है, कितना हो गया, माइनस 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो v की वैल्यू है वो हमको निकालनी है, सो दैट इज हियर, दिस द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने वैल्यू डाली, तो 1 by v प्लस ऑफ 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f, फॉर्मूला लिखा, ये क्या 1 by v प्लस ऑफ 1 अपॉन, हाँ u की जगह इंफिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 1 by माइनस 2d, दैट इज हियर। ठीक है, सॉल्व किया गया तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और माइनस 20 सेंटीमीटर लोकेशन किसकी है, तो आपने बोला माइनस 20 सेंटीमीटर लोकेशन है फोकस की। इसका मतलब क्या हुआ, तो बोला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मींस लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, हाँ, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस तो आप जानते ही हैं। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मूव कर गया। ठीक है, और मूव करने पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में पहुंच गया, तो इसको ऐसे बोलते हैं, द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखते हैं ये कैसे बनता है। मिरर बनाया गया, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया, और ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई, पहली वाली लाइट रे आई, तो टकराने के बाद कहाँ गई, बोला पैरेलल है तो फोकस से ही जाएगी। दूसरी वाली लाइट रे हमने कहाँ से ली, तो बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली तो क्या ली, तो बोला सीधी जाएगी और वापस आएगी। फिर क्या हुआ, तो आपने बोला बीच में इमेज फॉर्म हो गया, एक छोटा सा इमेज फॉर्म हो गया। ठीक, फिर से वही सवाल जो पुराने हैं। ठीक, इमेज कैसी है, रियल की वर्चुअल, बोला हाथ लगाओ वहाँ पे, फोटोन पहुँच रहे, तुमने बोला हाँ सब फोटोन पहुँच रहे हैं, अगर पहुँच रहे हैं तो रियल की वर्चुअल, बोला रियल। सीधी की उल्टी, हाँ माने इरेक्ट और इन्वर्टेड, आपने बोला इन्वर्टेड, उल्टी है। ठीक है, छोटी है कि बड़ी, आपने बोला भाई ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी दिख रही है, माने मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन -1। ठीक है ना, हाँ, और ये कहाँ पर बनी है, तुमने कहा भाई ये बनी हुई है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट देखो बढ़ा किधर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और इमेज बढ़ी किधर की तरफ, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, माने बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आगे क्या होगा, भाई जल्दी नहीं, पहले इसका सवाल लगाएंगे, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड द प्रॉब्लम इज A concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर is taken। तुमने कहा सर पीछे वाला तो है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 थी और इसकी फोकल लेंथ 20 है। मैंने कहा हाँ, पूरे केसेस में मिरर वही यूज किया जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये मिरर रखा गया और मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आपने बोला भाई माइनस साइन लगाना भूलिएगा नहीं, हाँ, बिकॉज ये पोल है, फोकल लेंथ इधर है, तो मैंने लिखा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर के फॉर्मूले पे जाएंगे, तो मिरर के फॉर्मूले पे गया तो कितना हुआ, 1 by v प्लस ऑफ 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f।
ठीक है, u की वैल्यू कितनी लिखी गई, सो आपने बोला u दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ये दिया गया ना, ठीक है। हाँ, बस हमने माइनस लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं होगा। हाँ, ये देखो ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, अब रे डायग्राम तो तुम जानते ही हो कि भाई यहाँ से चलेगा यहाँ और ये ऐसे होके आएगा और एक यहाँ से जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ना, फिर रे डायग्राम बनाने में और सही रहेगा, मैग्निफिकेशन वगैरह सब निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो क्या किया गया, तो आपने फॉर्मूले में रखा, फोकल लेंथ यहाँ पे आई, तो एक्सप्रेशन हो गया 1/v प्लस ऑफ 1/-60 दैट इज इक्वल्स टू 1/-20, ये आ गया। यहाँ पर हमने 1/v की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया 1/-20 प्लस ऑफ 1/60, ठीक है, वो इधर से इधर गया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, सो आपने बोला 60, ये कितना हो गया -3, और ये वाला कितना हो गया, तो तुमने बोला +1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया -2/60, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -1/30, ठीक है। जब आपने इसको v से कनेक्ट किया तो v की वैल्यू कितनी हो गई, तो तुमने बोला -30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये देखिए -30 का मतलब ये 20 और ये 40 के बीच में कहीं आ गया, तो मेरा रे डायग्राम भी सर ये कह रहा था, इसका मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैग्निफिकेशन और ट्राई करते हैं, मैग्निफिकेशन में भी साइन देख लेना। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, सो आपने बोला m इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन इज इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। हाँ, अभी क्या हुआ, तो आपने लिखा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, हाँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस, v की जगह कितना लिखा जाए, सो बोला -30, हाँ, u की जगह कितना लिखा जाए, बोला -60, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मैग्निफिकेशन, बस साइन देखे रहिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो बोला -1/2 इज मैग्निफिकेशन। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, बोला इमेज छोटी बनेगी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। हाँ, अब बोलो रे डायग्राम में भी छोटी बन रही थी, हाँ, और कैलकुलेशन में भी छोटी बन रही है। तो यहाँ से लाइट रे डालोगे ऐसे करके और यहाँ से इधर वापस आ जाएगा, ये ऐसे डालोगे वहीं से वापस आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। रफली तुम भी बना सकते हो, कोई मेजर करके हमने नहीं बनाया, लेकिन हमारा जो आंसर है अगर वो वैसे ही निकलने के लिए जैसे हमने पढ़ाई की थी तो जाहिर तौर पर कैलकुलेशन बेहतर हो जाता है। हाँ भाई, तो अब इस केस में क्या किया जाएगा, तो तुमने बोला कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट अब पहुंच गया कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तुमने कहा भाई अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे कैसे डालेंगे, अरे तो कोई बात नहीं भैया, फोकस तो है ना, चलो बनाते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं क्या होता है। प्लेन मिरर बनाया गया, ऑब्जेक्ट रखा गया कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये लाइन डाली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो बोला फोकस पे। दूसरी लाइट रे कहाँ से डाली गई, बोला फोकस से डाली गई और वापस लौट के आई तो कहाँ पर जाएगी, तो बोला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कट कहाँ पर करी, अरे भाई वाह, ठीक, ये कट करी ऐसी जगह पर जिसको आपने मिलाया तो वो जगह निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाह भाई वाह, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। रियल की वर्चुअल, तुमने कहा हाथ लगाएंगे भाई साहब फोटोन पहुंच रहे हैं, इसका मतलब रियल। सीधी की उल्टी, तुमने बोला उल्टी दिख रही भैया, इन्वर्टेड। हाँ, मैग्निफिकेशन, तुमने कहा भाई इस कंडीशन में तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है। हाँ ठीक है, इमेज उल्टी है पर जो है लेंथ में तो इक्वल दिख रही है। तो मैग्निफिकेशन एम कितना हुआ, सो आपने बोला एम इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉइंट हो गया, देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हाँ क्या सिचुएशन थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे क्या होगी, ठीक। आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सवाल लगाओ यहाँ पर। हाँ, एंड द क्वेश्चन इज कि अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is taken, object is at 40 centimeter, means object is at center of curvature. We have to find out the location of the image. तो अभी इस प्रॉब्लम में देखो भाई, ऑब्जेक्ट खिसकता हुआ किधर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। क्या लिखा गया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर लिख दिया गया विद माइनस साइन, ये देख लीजिए,
ठीक है, और जो u है वो कितना हो गया, सो बोला -40 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो आपने फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/40 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/20 सेंटीमीटर। हाँ इसको इधर ले जाएंगे, 1/v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -1/20 प्लस ऑफ 1/40, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 विद अ माइनस साइन, यानी v क्या हुआ, तो आपने बोला -40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मैग्निफिकेशन के लिए तो मुझे मालूम है 1, निकाल के दिखाओ। तुमने लिखा है इज इक्वल्स टू दैट इज इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, and you place here value -40 over here divided by -40 over here and the expression is -1। माइनस साइन क्या कर रहा है, बोला ये बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इनवर्टेड है, ठीक है। और 1 क्या बता रहा है, बोला 1 मैग्नीट्यूड बता रहा है, एंड दैट्स आइडिया। इस केस में क्या करेंगे भाई, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए, ठीक है। आगे ले आए मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, तो बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर। मेरे ख्याल से अब तो तुम सीख ही चुके होगे वही कन्वेंशनल चीज़। चलो करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट लगाया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में, हाँ पैरेलल लाइट रे डाली गई जो फोकस से आई और दूसरी लाइट रे डाली गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। कट किया कहाँ पर, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी तरफ। वाह भाई वाह, ठीक। बोलो भाई इमेज बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है, अब तो ठीक है होगे ना, ठीक। बोला भाई हाथ लगाएंगे फोटोन मिलेंगे, इसका मतलब रियल है। फिगर में दिख रहा है क्या कि उल्टी बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। हाँ एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, तो मैंने कहा भाई क्या, तुमने सर ये पहला केस आया यहाँ पर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी हो गई। हमने कहा हाँ भाई साहब ये तो अच्छा पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और अगर बड़ी हो गई तो अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, सो आपने बोला इज ग्रेटर देन -1, है ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपने बोला माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि सीधा है कि उल्टा है। माइनस का नंबर लाइन से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ और एक से बड़ा या एक से छोटा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो है कि लोकेशन कहाँ पर है। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। इसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। And the problem is, a concave mirror of focal length 20 centimeter is taken. The object is placed 30 centimeters from the pole. Find out the location of the image. अभी इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, तो जो ऑब्जेक्ट चलता चला आ रहा था ये भाई क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर आ गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर आ गया तो बोला u की वैल्यू कितनी है, तो समझिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ये देखिए, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, तो बोला -30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। बोला वेरी गुड। अभी क्या हुआ, तो आपने एक्सप्रेशन लिखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ अब तक तो समझ में आ गया ही होगा कि केवल प्लस माइनस साइन ही देखना रहता है और कुछ नहीं। प्लस ऑफ 1/-30 दैट इज इक्वल्स टू 1/-20। सॉल्व किया गया 1/v दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/20 प्लस ऑफ 1/30। और अब तो आपको कैलकुलेशन आसानी है, द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1/60, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, तो बोला भाई ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ बढ़ा तो इमेज जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थी वो वहां से बाहर निकली। मैग्निफिकेशन देखना जरूरी, बोला मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू and the expression is -v/u that is equals to माइनस ऑफ v की वैल्यू कितना लिखा जाए, माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स, u की वैल्यू कितना लिखा जाए, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर्स। दोनों को सॉल्व किया जाए, रिजल्ट कितना आया 2 विद माइनस, देखो एक माइनस साइन में भूल गया था ना, विद माइनस साइन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, माने कि इसकी लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की 2 गुनी। जाहिर तौर पर ऐसा करके कुछ बनेगा, ठीक है। और जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था उस प्रिंसिपल में ऐसे ही बना हुआ है ना, ठीक। तो दिस इज आइडिया।
अब भाई इस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और खिसकाया गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंचा, तो बोला फोकस पर। अरे वाह, अगर फोकस पे पहुंच गया तो क्या होगा, तुमने बोला सर इतना तो हमको पहले से मालूम है, लाइट रे भी देखते हैं कैसे बनती है। मिरर लिया गया, उस पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाई गई, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया, लाइट रेज डाली गई और लाइट रे कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, हाँ इन्फिनिटी पर लाइट रे बनेंगी तो स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो बोला रियल की वर्चुअल, बोला रियल, सीधी की उल्टी, बोला उल्टी, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन -1। हाँ, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी। हाँ, एक सवाल लगाते हैं, and the question is, a concave mirror of focal length 20 cm is taken. Object is placed itself at 20 cm. Find the image location and magnification. ऑब्जेक्ट मूव करते करते अब कहाँ पहुंच गया भैया, फोकस पर। सवाल में लिखा है ना, क्या लिखा है कि भाई ऑब्जेक्ट इज टेकन u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर्स। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, तो आपने बोला ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया। कैलकुलेशन का क्या किया जाए, तो आपने बोला कैलकुलेशन इज 1/v माइनस ऑफ 1/u, सॉरी प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस ऑफ 1/-20 दैट इज इक्वल्स टू 1/-20। ये तो गायब हो गया, 1/v इज इक्वल्स टू 0, हाँ, एंड v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। रे डायग्राम आप देख चुके हैं। मैग्निफिकेशन, हाँ तुमने कहा मैग्निफिकेशन तो m इज इक्वल्स टू -v/u होता है। ठीक है, अब लेकिन इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी आ गई। ठीक, अब चूंकि इमेज इन्फिनिटी पे चली गई है, ठीक, तो बोलते हैं भाई मैग्निफिकेशन भी बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, रे डायग्राम को दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट भी यहाँ से जाएगी लौट के इधर की तरफ। ठीक है, तो जाहिर तौर पर हाँ वो रियल होगी, माने यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो आपको फोटोन किसी भी कीमत पर प्राप्त होंगे। इस पे क्या किया गया, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और अंदर लाया गया ना। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, केस नंबर 6 ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका रे डायग्राम देखते हैं, चलो बनाते हैं। प्लेन मिरर बनाया गया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया और लाइट रे कुछ ऐसे डाली गई। तुमने कहा सर ऐसे डाली जाएंगी तो इनको तो मिलाना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा मुश्किल नहीं होगा, हाँ हर बार लेफ्ट हैंड साइड पर ही थोड़ी ना मिलाएंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट को लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, और डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा इमेज मिरर के पीछे बन जाएगा। ओहो हाथ लगाओगे तो फोटोन आएंगे क्या, तुम लोग अरे फोटोन तो सब पीछे चले जाएंगे। हाँ, पीछे हाथ लगाने पे मिरर के पीछे फोटोन तो लाइट रे टकराएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, पीछे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अकेला केस है जिस केस में इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, पीछे की तरफ कोई फोटोन नहीं जाता। ठीक है, और ये देखो कि अगर वर्चुअल है तो सीधी है कि उल्टी, तुमने बोला सीधी, तो ये अकेला केस है, जबकि वो इरेक्ट बनेगा। और अगर इरेक्ट बना तो रे डायग्राम तुम देख सकते हो, उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की लेंथ से बड़ी होगी। ठीक है ना, हाँ, तो दिस इज अ स्पेशल केस। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। And the problem is, a concave mirror is having focal length 20 cm. An object is placed 10 cm in front of the mirror. Find the position and magnification of the image. अभी ऑब्जेक्ट मूव करते करते यहाँ पर आ गया, u की वैल्यू कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, the 1/v plus of 1/u that is equals to 1/f, वैल्यू रखी गई 1/v plus of 1/u is -10 that is equals to 1/f। ऐसे ये देख लीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। 1/v is equals to 1/-20 प्लस ऑफ 1/10 that is there। सॉल्व करेंगे तो 1/v that is equals to प्लस 1/20। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो आपने बोला +20 सेंटीमीटर्स। हाँ, मैं यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये +1 इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और इधर की तरफ आए तो मैग्निफिकेशन निकालूंगा, m इज इक्वल टू -v/u, हाँ, दैट इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय u इज 10 विद अ माइनस साइन। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, रिजल्ट इज +2 होगा ना पॉइंट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ, हाँ,
जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, हाँ, यानी सीधी बनेगी, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में।